यार आप लोग या तो मुझे ब्लॉक में डालो या फिर ये वीडियो पूरा देख लो। ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। देखो क्या हुआ है, भारत ने अंतरिक्ष में एक और मुकाम हासिल किया। क्या किया है, ये सैटेलाइट है, इसका नाम है CMS-3। इसको GTO ऑर्बिट में भेजा, मतलब पृथ्वी के आसपास की जो कक्षा है ना, उस ऑर्बिट है ना, उस ऑर्बिट में इसको सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। अब आपके लिए सिंपल बात है, आपके लिए ये सैटेलाइट या उपग्रह सिंपल है, लेकिन इसरो के लिए बड़ी बात है, क्योंकि इसका वजन कितना पता है, 4410 किलो वजनी की ये सैटेलाइट है। और इसे स्थापित किसने किया है, ये जो रॉकेट है ना, इस रॉकेट का नाम है LVM-3M5। ठीक है, अब इसने रॉकेट ने क्या किया, इस सैटेलाइट को ऊपर बैठाया और अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक GTO ऑर्बिट में स्थापित करके ये बेचारा आ गया वापस, मतलब ये भस्म हो जाता है। ये सैटेलाइट स्थापित करने के लिए इसका यूज करते हैं, ये रॉकेट है एक तरह का, ऊपर जाकर इसको स्थापित करते, काम इसका खत्म। ठीक है, एक ट्रक का काम क्या होता है, माल को छोड़ करके वापस ट्रक चला जाता है, वैसे ही रॉकेट क्या करता है, सैटेलाइट को लॉन्च करके वापस चला जाता है, वापस खत्म हो जाता है। ठीक है, समुद्र में गिर जाता है, या इसका अवशिष्ट पदार्थ समुद्र में गिर जाता है, या फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब सुनो बात, ये इतनी भारी सैटेलाइट आज हम लॉन्च कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। अब ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मतलब ये कहानी ब्रीफली आपको बता दूं, इसमें क्या डिस्कस करने वाला हूं, तो आप समझ पाओ। अमेरिका की खुफिया एजेंसी नबी नारायण को एक ऐसे मामले में फंसा करके 50 दिन केरल की जेल में रखते हैं, उनको करंट के झटके दिए जाते हैं। आप सोचो, इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक को 50 दिन जेल में रख रहे हैं, झटके दे रहे हैं करंट के, मानसिक प्रताड़ना झेली जाती है। अब ब्रीफली आपको पता चल गया, इस पर मूवी भी बनी हुई है, मैं कहीं हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, मूवी बनी हुई, लेकिन अभी मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ये क्या मामला। सुनो, 1991 की बात है, जब भारत के पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं था। ये क्रायोजेनिक इंजन किस में चाहिए पता है, भारी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए। जैसे हम आज जो चांद पर जा रहे हैं, चंद्रयान-3 लॉन्च किया ना, वो क्रायोजेनिक इंजन आज तो अपने पास है। आज जो अभी भारी सैटेलाइट अभी लॉन्च करी CMS-3, इसमें क्रायोजेनिक इंजन से ही हम 4410 जो किलोग्राम वजनी की सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं ना, ये आज तो हमारे पास इंजन है, उस समय नहीं था। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे रूस से कि रूस यार हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं, आप दे दो ना, समझौता कर दो ना हमारे साथ। रूस ने बोल दिया कि हाँ कर दूंगा। रूस की कंपनी है ग्लावकोस्मोस करके, उसने 1991 में भारत के साथ समझौता कर दिया, ये क्रायोजेनिक इंजन बनाना शुरू कर दिया। 1992 में अमेरिका को ये पता चल जाता है। इसमें सबसे पहले अमेरिका क्या कर रहा है, MTCR एक संस्था है, उसका हवाला देते हुए ये कहता है कि रूस को कहता है कि क्रायोजेनिक इंजन भारत को नहीं देना। उस समय क्या है कि रूस पर पूरी दुनिया भर के प्रतिबंध लगे हुए, आपको पता है USSR उसी टाइम अलग होता है, 90 और 91-92 की बात है ये भी। और उस टाइम भाई रूस को ये बोल रहा है कि आपके ऊपर हम और प्रतिबंध लगा देंगे यदि आपने क्रायोजेनिक इंजन भारत को दे दिया। क्रायोजेनिक इंजन इतना जल्दी भारत को दे दिया तो अमेरिका को पता है कि ये सस्ती सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। ठीक है, पूरी दुनिया में दबदबा कायम कर लेगा। ठीक है, तो मिसाइलें तैनात करेगा। आप सोचो कि इतनी जल्दी भारत को अगर सैटेलाइट लॉन्च करनी शुरू कर दी, आप सोचो कि सैटेलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। इलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर है, सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले उसने सैटेलाइट लॉन्च की है, इससे आप सोचो कि दुनिया के सारे काम इसी पर डिपेंडेड है। ठीक है, अब सुनो क्या बात हुई। फिर रूस तो बेचारा इस अमेरिका से कैसे करके इतने प्रतिबंध लगाए, तो अमेरिका के आगे ये रूस झुक गया। रूस ने कहा हम भारत को क्रायोजेनिक इंजन नहीं देंगे। ठीक है, मना किया। भारत ने कहा अब खुद ही बनाएंगे और तो क्या करें, भारत खुद बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। भारत के वैज्ञानिक उस टाइम थे नबी नारायण, जो इसरो के प्रमुख है ना, वो उस टाइम थे नबी नारायण, अभी वी नारायण है, उस टाइम नबी नारायण जी थे। ठीक है, नबी नारायण जी क्या ये बनानी टेक्नोलॉजी शुरू कर दी, ये जो क्रायोजेनिक इंजन बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका को इस बात का पता चलता है। अमेरिका क्या करता है, म्यांमार की 2 लड़कियाँ आती है, आई थिंक म्यांमार की, आई थिंक मुझे इतनी बात अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, म्यांमार की थी। उन 2 लड़कियों को क्या किया, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है ना, उसको भारत को बोला कि ये लड़कियाँ है ना, ये नबी नारायण के इनके फ़ोन के नंबर वगैरह, ये जो क्रायोजेनिक इंजन बना नबी नारायण जी इनको शेयर कर रहे हैं, फिर ये पाकिस्तान को अन्य देश को दे देगी। नबी नारायण इतना पागल है, नबी नारायण आपके नासा में रुके नहीं हैं। ठीक है, और ये जो म्यांमार की जो 2 लड़कियां भारत में घूमने आई है, इनको जो ये क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाली टेक्नोलॉजी है, ये इन लड़कियों को दे देंगे। मतलब क्या जुमला बनाया है, मतलब अमेरिका ने ये जुमला बनाया और भारत पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बनाया। जो भारत की खुफिया एजेंसी जो IB और भारत की जो रॉ एजेंसी पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बनाया, और केरल पुलिस को ये बोला गया कि नबी नारायण जी को गिरफ्तार कर दो। अब नबी नारायण जी कौन है, इसरो के प्रमुख है उस टाइम के, ये 1991 से 94 की बात है, उस टाइम का मामला है। ठीक है, अब नबी नारायण जी को गिरफ्तार कर देती है पुलिस, केरल की पुलिस, 50 दिन जेल में रखती है।
करंट के झटके दिए जाते हैं, मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है जेल के अंदर। आप सोचो इसरो के साइंटिस्ट, मेन साइंटिस्ट को इस प्रकार की प्रताड़ना झेली जा रही है। कौन झेला रहा है? अमेरिका दबाव डाल रहा है भारत के ऊपर, और भारत की जो खुफिया एजेंसी उनको बोल रहा है इनको गिरफ्तार करो, 50 मतलब मारो काट, मतलब जबरदस्त इनको मतलब जेल में रखो, करंट के झटके ठोको। ये मूवी बनी हुई है, आपको मूवी बता दूंगा, ये मूवी हिंदी में आप देख लेना। ये कहानी इस प्रकार की। आप सोचो MTCR में भारत कब शामिल हुआ पता? मोदी जी आने के बाद में शामिल हुआ। अब आप लोग है ना, क्या है कि थोड़ी कहानियाँ ये जानोगे ना, आपको पता लगेगा कि दुनिया कैसे हमारे साथ खेल रही है। इसलिए मैं कहानी सुना रहा था। ये कहानी इससे पता तो चला इस प्रकार खेल चल रहा है। लेकिन अभी हमने जो क्रायोजेनिक इंजन खुद ने बना दिया। आज हम भारी भारी सेटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, 4410 किलो वजनी की हम सेटेलाइट आज लॉन्च कर रहे हैं। क्रायोजेनिक इंजन हमने खुद बनाया। आज हम कितनी सस्ती सेटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, अरबों खरबों का पैसे बर्बाद करता है अमेरिका, हमने वो बहुत ही कम पैसों में सेटेलाइट सेम ही लॉन्च कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।